Hello friends, let's do some question which is based on homomorphism. How to find the kernel, order of kernel, and how to show the phi h divides order of h. All these results are very important. So the first question is mapping phi between Z12 to Z12 is defined as phi x is equal to 3x. Here domain and codomain both are same because the group is Z12 to Z12. The mapping phi x is equal to defined as 3x. Now we have to prove this phi is a homomorphism. The first question is this phi is a homomorphism, and the second question is find the value of kernel phi, and the third one is find the order of kernel phi and show that the order of phi h divides order of h. How to prove, how to solve these questions? Look at this, the mapping. Mapping is given as phi x is equal to 3x. यहाँ से देखते हैं phi x is equal to 3x. Here domain and codomain both are same. Z12, we know that this is a group for group addition. Again Z12 is a group for addition. 0 से लेकर यहाँ पर हमारे पास क्या है 11 तक एलिमेंट है Z12 में. Z12 में आप देखोगे एलिमेंट्स आते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11. मैपिंग कैसी दी हुई है phi x इज इक्वल टू 3x. तो जरा हम देखें कि इसके स्ट्रक्चर थोड़ी कैसी बनेगी, बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. स्ट्रक्चर आप जरा देखो, यहाँ phi x यानी कि x में एलिमेंट मुझे किसका लेना है g का यानी कि Z12 का. तो phi 0 किस पर मैप्ड होगा 0 पर. phi 1 यहाँ पर किस पर मैप्ड हो रहा है 3 इंटू 1 दैट इज 3. phi ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 दैट इज 6 पर मैप्ड हो रहा है. phi 3 आप देखेंगे 3 इंटू 3 दैट इज 9 पर मैप्ड हो रहा है. phi 4 को फाइंड काउंट करें 3 इंटू 4 12 यानी कि 0 पर मैप्ड हो रहा है. 5 3 इंटू 5 15 मॉड्यूलो 12 अप्लाई करेंगे 12 अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3. 5 6 18 मॉड्यूलो 12 6 पर 5 7 यहाँ पर अप्लाई करेंगे 9 आएगा. तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ डोमेन जितने भी एलिमेंट्स थे ये सारे किस पर मैप्ड हो रहे हैं 0, 3, 6 एंड 9 पर. तो हमारे पास कोडोमेन के कितने एलिमेंट्स इंगेज हुए ओनली 4 एलिमेंट्स, ना कि सारे एलिमेंट्स इंगेज हुए हैं. तो होमोमॉर्फिज्म में आप देख रहे हो कि यहाँ डोमेन के सारे एलिमेंट्स कहाँ पर मैप्ड हो रहे हैं, या तो 0 पर या 3 पर या 6 पर या 9 पर. जबकि यहाँ पर कोडोमेन में भी क्या थे सेम एलिमेंट्स थे. तो यही इसकी ब्यूटी है कि जरूरी नहीं है कि आपके डोमेन के मतलब डोमेन के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स से इंगेज हो. कि यहाँ की डोमेन में आपके पास 12 एलिमेंट्स है, कोडोमेन में भी 12 थे, बट अगर इसकी रेंज देखोगे तो ओनली 4 एलिमेंट्स पर ये मैप्ड हुआ है. इसके बाद हम प्रूव करेंगे कि इसको क्वेश्चन की डिमांड थी कि ये कैसा हो होमोमॉर्फिज्म हो. तो होमोमॉर्फिज्म के लिए क्योंकि ग्रुप कैसा है मेरा एडिशन के लिए, तो phi f x प्लस वाई मुझे क्या शो करना है phi x प्लस phi y. तो यहां से हम लेके चल रहे हैं phi x प्लस वाई, क्योंकि phi x की वैल्यू क्या है 3 ऑफ x की, तो 3x प्लस वाई. इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 3y. 3x किसके इक्वल है phi ऑफ x के, ये 3y किसके इक्वल है phi ऑफ y के. phi x प्लस y लेके चले थे और क्या प्रूव कर दिया phi x प्लस phi ऑफ y. सो दिस phi इज अ होमोमॉर्फिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसी में कि हमें कर्नल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ दिस कर्नल. अब कर्नल की डेफिनेशन क्या है x बिलोंग्स टू g. phi ऑफ x इज इक्वल टू आइडेंटिटी यानी कि
the all the elements of domain that map the identity element of codomain. तो यहाँ पर मैंने x एलिमेंट डोमेन का लिया है जो क्या हो रहा है, 0 पर मैप्ड हो रहा है, बट 5x की वैल्यू क्या है, 3x इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर मुझे x की वैल्यू वेरी करनी है जब ये क्या दे रहा हो, 0 दे रहा हो, x की वो एलिमेंट्स जहां पर ये 3 से मल्टीप्लाई करने पर 0 दे रहे हो, तो 0 ऑब्वियसली इसके अंदर होगा। 1 देखा तो 3 दिया तो इक्वल टू 0 तो नहीं आ रहा, 3 इंटू 2 करके देखा 6 आया, नॉट इक्वल टू 0 आया, 3 इंटू 3 किया 9 आया, वो भी 9 के इक्वल है, 0 के इक्वल नहीं है, 3 इंटू 4 12 आया, तो 12 क्या होगा, 0, यानी कि 4x की वैल्यू 4 इसके अंदर होगी कर्नल 5 के अंदर। इसी तरह हमने 5 6 7 करके देखा तो भी क्या हुआ, इन सब की वैल्यू 0 नहीं आ रही थी, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल करने के लिए जब हमने 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24, ये 12 का मल्टीपल है, तो 12 से डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, यानी कि हमारी कर्नल पे जो एलिमेंट्स आए 0 4 एंड 8, तो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं वो किसके अंदर होंगे, कर्नल के अंदर। आपको मैपिंग में देखना है कि x की वैल्यूज डोमेन से वेरी करके देखनी है, 0 से लेकर 11 तक, कब ये 3 से मल्टीप्लाई करने पर 0 दे रहा है। जब आपकी वैल्यू x की 12 या 12 से ज्यादा हो रही है तो आपको मॉड्यूलो अप्लाई करना है, 12 के मल्टीपल्स पर ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी, तो यानी कि 0 12 24 एंड सो ऑन, यानी कि 12 की मल्टीपल्स आपको शो करने हैं जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स आए, 3 एलिमेंट्स आए। सो इन दिस वे वी कैन से द ऑर्डर ऑफ दिस कर्नल 5 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, कर्नल ऑफ 5 एंड ऑर्डर ऑफ कर्नल 5। अभी हमने प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि जितने कर्नल का ऑर्डर होगा वो 3 to n या n to 1 मैप होगी, तो यानी कि कर्नल के ये जो 3 एलिमेंट्स हैं वो किस पर मैप्ड हो रहे हैं, 0 पे, तो 3 to 1 मैपिंग हो गई है हमारी, ये हमने लिखा। अब हमें क्या शो करना है, ऑर्डर ऑफ 5h डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ h। इसके लिए सबसे पहले हम 5 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 5 पर इसकी वैल्यू क्या है, 3 इंटू 2 यानी कि 6, तो इनवर्स इमेज फाइंड आउट करने के लिए 5 इनवर्स 6, वी नो दैट द 5 इनवर्स g डैश इज इक्वल टू g कर्नल 5, बट ये ग्रुप किसके लिए, एडिशन के लिए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5 इनवर्स g इज इक्वल टू 2 प्लस कर्नल ऑफ 5। 2 हमारे पास है, कर्नल ऑफ 5 की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज 0 4 8, 2 से जब इसको सम करोगे तो इनकी वैल्यूज क्या आ जाएगी, 2 6 एंड 10। तो यहाँ पर ये हमारी क्या है, 5 इनवर्स 6 की इमेजेस आई हैं, ऑल द प्री इमेजेस ऑफ 6 आर 2 6 एंड 10। हमने कोई सब ग्रुप लिया H दैट इज जनरेटेड बाय 2, तो 2 से जनरेट हो रहा है तो ये इसके एलिमेंट्स होंगे, तो ऑर्डर ऑफ H क्या हो गया, 6 हो गया। ऑर्डर ऑफ 5H अगर मुझे फाइंड आउट हमें शो करना है, ऑर्डर ऑफ 5H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H। 5H H क्या है हमारा, 2 से जनरेट हो रहा है, तो 5 2 में इसमें क्या होगा, 3 इंटू 2, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, दिस 5 ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। अब यहाँ पर 2 से जनरेट हो रहा है तो ये क्या होगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 6 से जनरेट होने वाले एलिमेंट्स, 6 से जनरेट करेंगे तो ओनली 2 एलिमेंट्स आएंगे इसमें, तो ऑर्डर ऑफ 5H क्या आ जाएगा, ओनली ऑर्डर 2, यानी कि 2 ही एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ पर इसका ऑर्डर 2 है तो 2 6 को डिवाइड करता है, 2 6 को डिवाइड करता है, तो ये हमें क्या करना था, शो करना था कि ऑर्डर ऑफ 5H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमें, फाइंड ऑल द होमोमॉर्फिज्म या डिटरमाइन ऑल द होमोमॉर्फिज्म बिटवीन Z12 टू Z30, कि हमारी Z12 और Z30 के बीच में कितनी होमोमॉर्फिज्म होंगी। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया वहां पर हमें सिर्फ होमोमॉर्फिज्म शो करना था, यहाँ नंबर्स की बात हो रही है कि 2 ग्रुप्स के बीच में नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म हम कैसे फाइंड आउट करें, और ये कितनी होंगी जो Z12 से Z30 के बीच में होमोमॉर्फिज्म के रिजल्ट को सेटिस्फाई करती हैं। अब Z12 इज अ ग्रुप फॉर ग्रुप एडिशन, Z30 इज ऑल्सो अ ग्रुप फॉर ग्रुप एडिशन, मॉड्यूलो 12 है, मॉड्यूलो 30 है। तो यहां पर हम 2 रिजल्ट्स रिकॉल करेंगे जो हमने पहले किए हैं। तो फर्स्ट जरा हम देखते हैं, फर्स्ट क्या था, 5 ऑफ g रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 5g की होल पावर n।
अब यहाँ जी एन की बात हो रही है, एलिमेंट के ऑर्डर की बात हो रही है। ये हमने एक रिजल्ट लिखा था, जो हमारा ये रिजल्ट्स हमने प्रूव किए थे मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब अगर बात, क्योंकि दोनों ग्रुप मेरे कैसे हैं, एडिशन के लिए, तो ये रिजल्ट कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, फाइव दिस एन जी इज इक्वल टू एन द होल ब्रैकेट दिस फाइव जी वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। क्योंकि यहाँ पर हम जितना भी ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं उतना एन यहाँ पर ऐड कर देते हैं, या उतने टाइम्स हम ऐड करते हैं। यहाँ एन जी का मीनिंग ग्रुप थ्योरी में हमने पहले भी कहा है, यहाँ जी की पावर एन का मतलब है जी इंटू जी हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स। एन जी का मतलब है जी प्लस जी अगेन हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स यहाँ पर ऐड हो रहा है, यहाँ एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ये दोनों यहाँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं हो रही है, एडिशन की बात हो रही है, तो ये रिजल्ट हम यूज करेंगे। सेकेंड रिजल्ट क्या है, इफ द ऑर्डर ऑफ जी इज फाइनाइट देन द ऑर्डर ऑफ फाइव जी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। अभी हमने किया था इससे पहले क्वेश्चन में, फाइव ऑफ एच ऑर्डर ऑफ फाइव एच डिवाइड ऑर्डर ऑफ एच, यानी कि ऑर्डर ऑफ फाइव जी किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी होमोमॉर्फिज्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये Z12 है ग्रुप एडिशन के लिए, Z30 यहाँ हमने बनाया एडिशन के लिए। अगर मुझे Z12 में से 1 की इमेज पता चल जाए तो मैं इजीली सारे जो एलिमेंट्स हैं Z12 के उनकी इमेज फाइंड आउट कर सकती हूँ। जैसे हमें प्रीवियस क्वेश्चन में 5x इज इक्वल टू 3x गिवन था, तो एक हमें ये इमेज पता थी, उससे हमने बाकी सारे एलिमेंट्स की इमेज निकाल ली थी। इसी तरह से अगर मुझे 1 की इमेज पता हो कि ये कहाँ पर मैप्ड हो रहा है सेकेंड ग्रुप में, यानी कि Z30 में, तो मैं बाकी सारे एलिमेंट्स से उनकी इमेज निकाल सकती हूँ। सपोज मैंने कहा कि दिस एलिमेंट 1 इज मैप्ड विद ए, द अनदर ग्रुप ऑफ Z30। Z12 का एलिमेंट 1 Z30 के ए एलिमेंट पर मैप्ड हो रहा है, दैट इज फाइव ऑफ 1 इज इक्वल टू ए। अब अगर मैं मानूं कि यहाँ 1 से मुझे इमेज मिली, तो अभी जैसे मैंने कहा कि एक की इमेज मुझे पता है, तो मैं नेक्स्ट सारे एलिमेंट्स की इमेज निकाल सकती हूँ। कैसे, अगर सपोज x की मुझे यहाँ पर इमेज फाइंड आउट करनी है, तो x के कैसे लिख सकती हूँ, x इज इक्वल टू 5x इंटू 1। अब होमोमॉर्फिज्म से क्या हो जाएगा, ये x बाहर आ जाएगा, 5 ऑफ 1। अब 5 ऑफ 1 क्या है, यहाँ से ऊपर से 1, तो इस तरह से मेरे को x की भी इमेज मिल जाएगी। पर आप कहोगे कि मैम ये तो इंटीजर के लिए है, तो बाकी सारे एलिमेंट्स की बात क्यों नहीं कर रहे, हम x क्यों लेके चल रहे हैं। सपोज मेरे पास मुझे 5 की देखनी है, अगर हम यहाँ इंटीजर, ये जस्ट एक एग्जांपल था कि x की हम इमेज कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर मुझे 5 की इमेज फाइंड आउट करनी है, तो 5 कहाँ पर मैप्ड होगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। x की जगह मैंने 5 रख दिया, 5 इंटू 1 5, 5 1 क्या है a, तो 5 ऑफ a। क्योंकि a मुझे अभी तक नहीं पता है, a मुझे फाइंड आउट करना है, तो ऑल द वैल्यूज या दिस होमोमॉर्फिज्म इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय द नोइंग द इमेज ऑफ 1, दैट इज 5 ऑफ 1। अगर मुझे 1 की इमेज पता चल गई तो मैं बाकी सारे एलिमेंट्स की इमेज पता कर सकती हूँ। सो यहाँ से हम लिखे एनी होमोमॉर्फिज्म 5 that is Z12 to Z30 can be completely determined by the knowing the image of 1, that is 5 of 1। यही अभी मैंने बोला कि यहाँ से हम इस तरह से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले 5 ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 5 ऑफ 1 कहाँ पर मैप्ड है, यानी कि 5 ऑफ 1 की वैल्यू क्या है। सेकेंड रिजल्ट कहता है कि 5 ऑफ G डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, यानी कि 1 जो है उसका ऑर्डर मैं पहले फाइंड आउट करूं और फिर उससे शो करूं कि 5 ऑफ 1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ 1। तो 1 का ऑर्डर हम देखें, 1 को कितने टाइम्स ऐड करें कि वो आइडेंटिटी के इक्वल आए। तो Z12 में जो 1 का ऑर्डर है दैट इज 12, तो 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12, दैट इज इक्वल टू आफ्टर अप्लाइंग मॉडुलो 12 दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से मैं ये हटा दूं तो ये 1 है, इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, n की वैल्यू क्या है 12, G मेरा एलिमेंट, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ 1 की, तो 1 की इमेज फाइंड आउट करनी है, पहले मैंने क्या है 1 का ऑर्डर फाइंड आउट किया। तो 1 का ऑर्डर क्या हुआ 12, यहाँ से लिखा दिस ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 12। अभी जो सेकंड जो रिजल्ट है 5 ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ दिस 5 ऑफ 1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ 1।
फाई ऑफ 1 अभी हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, ए पर मैप्ड है। सो दिस ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, 12। ऑर्डर ऑफ 1 अभी हमने यहाँ से क्या निकाला था, 12। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ 12। अब ये जो ए एलिमेंट है वो 30 पर जेड 30 का एलिमेंट है। तो यहाँ से अगर हम देखें ए बिलोंग्स टू जेड 30, तो सो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स जेड 30। ये जो एलिमेंट है ये इसका है, तो यहाँ से यानी कि ये एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। यहाँ पर मैप्ड है ए पर सेकेंड ग्रुप पर, तो ये 30 को भी डिवाइड करेगा। फर्स्ट इक्वेशन में हमने निकाला ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स 12, सेकेंड इक्वेशन में हमने निकाला ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स 30, यानी कि ए ऐसा एलिमेंट है जो 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 30 को भी। यानी कि मुझे कॉमन डिवाइजर निकालने हैं, जो यानी कि ए की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जो 12 और 30 दोनों को डिवाइड करें। तो यहां से हम देखें, इसका इजीएस्ट वे है कि हम पहले Z12 के डिवाइजर्स निकलें। 1 डिवाइड करता है, 2 करता है, 3, 4, 6 एंड 12। 30 की जरा डिवाइजर्स की बात करें तो 30 को डिवाइड करता है 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। डिवाइजर्स आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, या आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया कि टाउ एन जो फंक्शन है वो हमें क्या करता है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताता है कि किसी भी ग्रुप के कितने डिवाइजर्स होंगे। तो वहां से हमने क्या करना है, डिवाइजर्स निकालने हैं। अब ऑर्डर ऑफ ए की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यानी कि कॉमन 1, 2 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, 4 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, 6 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 5 यहाँ ऊपर नहीं है तो 5 नहीं है, 6, 12 यहाँ नहीं है। तो कितने डिवाइजर्स हो गए कॉमन, 1, 2, 3 एंड 6। तो ऑर्डर ए की पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, 1, 2, 3 एंड 6। अब Z30 के हमारे एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3 एंड 29 तक जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 6। कॉमन डिवाइजर्स हमने निकाले, यानी कि ए की जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या है, 1, 2, 3 एंड 6। अगर मेरा ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 है तो मेरे Z30 में ऑर्डर 1 का एलिमेंट क्या होता है, ओनली आइडेंटिटी, यानी कि n इंटू ए। ये मेरा n ऑर्डर है ए, यानी कि ओनली 0 इज द एलिमेंट इन Z30 दैट हैज द ऑर्डर 1, यानी कि ओनली एक ऐसा सिंगल एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या है, 1 है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 0। होमोमॉर्फिज्म की अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले ऑर्डर जो ए की पॉसिबिलिटीज है वो निकाल लेते हैं कि बाकी होमोमॉर्फिज्म कैसे बनेगी। अभी सिर्फ ए कैसा होगा, क्या क्या हो सकता है। ए 0 हो गया जब ए का ऑर्डर क्या है, 1। सेकेंड केस, जब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 है। अगर ए का ऑर्डर 2 है तो Z30 में से कौन सा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर क्या है, 2। तो 2 इंटू Z30 के सारे एलिमेंट्स को आप ब्रैकेट में यहाँ लिखो और मल्टीप्लाई करके देखो कि कब वो आइडेंटिटी दे रहा है। 2 इंटू 0 0 हुआ, तो 0 की तो बात ही नहीं करेंगे। 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 2 इंटू 6। 15 एक ऐसा नंबर होगा जो 30 देगा और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। तो ए की हमारे पास यहाँ पर एक सिंगल पॉसिबिलिटी है, वो क्या है, 15, कि ए 15 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या है, Z30 में 2 है। 3 की देखें, जब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 3 है तो ऑर्डर 3 के Z30 में कितने एलिमेंट्स हैं ये हमें देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले 3 के साथ कौन सा एलिमेंट है जो मल्टीप्लाई करने पर हमें आइडेंटिटी दे रहा है। तो सबसे पहला एलिमेंट है 10। वही हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो ऊपर किया हमने, पहले 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया। तो कोई भी एलिमेंट 0 नहीं दे रहा था, सिर्फ कौन सा दे रहा, 10 दिया हमें सबसे पहले। तो ए यानी कि ए की वैल्यू क्या हो गई, 10। एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या होगा, 3। 10 के बाद कौन सा एलिमेंट है, 20। 20 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 60, बट मॉड्यूलो 30 अप्लाई करोगे तो ये वैल्यू क्या दे देगा, 0। तो 20 एक और ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर भी क्या होगा, 3। यानी कि ऑर्डर 3 के हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ गए, 2, 10 और 20। लास्ट है हमारा
6, जब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 6 है तो वही हम चेक करेंगे 6 के साथ कौन सा नंबर है Z30 का जो हमें आइडेंटिटी दे रहा है। तो 6 के बाद हमारे पास फर्स्ट 5 ऐसा एलिमेंट है जो आइडेंटिटी दे रहा है। तो 6 इंटू 5 30, मॉड्यूलो 30 अप्लाई करने पर 0, तो ए की पॉसिबिलिटी 5 हो गई। अब हमें क्या है बेसिकली 5 के मल्टीपल्स चेक करने। 10 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, इनके ऑलरेडी ऑर्डर्स निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या आ रहा है 25 के साथ हम देखें क्या ये 6 और इसका ऑर्डर 6 होगा, तो 25 इंटू 6 करोगे दैट इज 150। 150 को जब 30 से मॉड्यूलो 30 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इज 0। तो ए क्या हो गया 25। तो ऑर्डर 6 के भी हमारे पास कैसे इतने एलिमेंट्स आ गए, 2 एलिमेंट आ गए, यानी कि 5 और 25। तो ऑर्डर ए इज इक्वल टू 0, 15, 10, 20, 5 और 25। दिस गिव्स एज ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर द होमोमॉर्फिज्म। ऑल दीज आर द कैंडिडेट्स। अब ये 6 हमारे साथ कैसे होमोमॉर्फिज्म बनाते हैं ये हम देखते हैं। 6 होमोमॉर्फ, ये 6 एलिमेंट्स आ गए, तो 6 होमोमॉर्फिज्म तो हमारी कंफर्म होगी कि तो 6 होमोमॉर्फिज्म होंगी। कैसे होंगी ये जरा देखते हैं। 5 1 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट 0 है ना, तो 5 1 इज इक्वल टू 0 जब हमारा 0 पर, तो बाकी कैसे बनेंगे 5 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 0, 5 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 0, 4 इंटू 0, 5 इंटू 0 एंड सो ऑन। तो ये सारे कैसे हो गए 0 पर चले गए जब हमारा 5 1 की वैल्यू 0 पे है। जब 5 1 की वैल्यू मेरी 15 है तो बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं डोमेन के वो कैसे मैप्ड होंगे। 5 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 15 दैट इज 0। 5 3 कैसे निकालेंगे 3 इंटू 15 यानी कि 45। मॉड्यूलो अप्लाई करोगे 30 तो वैल्यू क्या आएगी 15। यहाँ आप इंटरेस्टिंगली देख रहे हो कि Z12 के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो किस पर मैप्ड हो गए हैं, ओनली 0 और 15 पर, यानी कि उसकी रेंज में कितने एलिमेंट्स हैं, ओनली 2 एलिमेंट्स हैं। तो ये इस होमोमॉर्फिज्म में इसके पास डोमेन के सारे एलिमेंट्स 2 ही एलिमेंट्स पे मैप्ड होंगे 0 और 15 पर। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट अगर हम देखें हम जब हमारी वैल्यू क्या है 5 1 इज इक्वल टू 10, जब हमारा 5 1 इज इक्वल टू 10 पर हम देख रहे हैं, तो 5 2 की वैल्यू जब हमें निकालनी है तो 2 इंटू 10 दैट इज 20। 5 3 पर 3 इंटू 10 30, 30 के माने 0, मॉड्यूलो 30 अप्लाई करें। 5 4 4 इंटू 10 यानी कि 40, वैल्यू इज 10। 5 5 पर आपने देखा 20। अभी अगेन रिपीट करने लगेंगे, तो यहाँ पर आपके डोमेन के जब 5 1 की वैल्यू क्या है 10 है, जब होमोमॉर्फिज्म में 5 1 यानी कि जब 10 पर मैप्ड है तो बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे किस पर मैप्ड होंगे 0, 10 और 20, यानी कि को डोमेन में सिर्फ 3 एलिमेंट्स इंगेज होंगे, बाकी सारे कैसे होंगे फ्री एलिमेंट्स होंगे। ओनली इसकी रेंज में 3 ही एलिमेंट्स होंगे जब 5 1 हमने 10 लिया है। इसी तरह 5 1 इक्वल टू 20, 5 1 इक्वल टू 5 और 5 1 इक्वल टू 25 से हम बाकी सारी होमोमॉर्फिज्म भी इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसी कितनी और क्या क्या होमोमॉर्फिज्म होंगी, कौन कौन से कोडोमेन के एलिमेंट्स के साथ एंगेज होंगे। अब आती है बारी कि ये तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि प्रॉपर डिफाइन करके या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि किस तरह से हमने होमोमॉर्फिज्म फाइंड आउट किया है। अगर हमें एक क्विकली हमें एग्जाम में फाइंड आउट करना है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि Z12 से Z30 में कितनी होमोमॉर्फिज्म होंगी, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि दोनों के बीच का हमें क्या करना है GCD फाइंड आउट करना है। GCD यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर Z12 से Z30 के बीच में, तो 12 और 30 का GCD क्या है 6, तो ये क्या होंगी हमारी 6 होमोमॉर्फिज्म होगी। इतना लंबा प्रोसेस हमें नहीं करना है। अगर किसी एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है आपके नेट या जैम के एग्जाम में, तो हमें क्या करना है आपको डोमेन और को डोमेन में कौन कौन सा ग्रुप है वो देखना है और उनके बीच में क्या फाइंड आउट करना है GCD अप्लाई करना है। सेकंड है आपका अगर Z6 से Z12 के बीच में नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फाइंड आउट करनी है, तो अगेन आपको क्या करना है GCD निकालना है। 6 और 12 का आपको पता है GCD क्या है 6 है, तो कितनी होमोमॉर्फिज्म होंगी 6 होमोमॉर्फिज्म होगी। अगर आपका क्वेश्चन है कि Z12 से Z6 में कितनी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगी, तो आपके क्या है डोमेन में क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है,
कोडोमेन के कंपैरिजन में। तो उस केस में एक भी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म नहीं होगी। ऑन टू की बात कर रहे हैं हम, Z12 से Z6 के बीच में। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये अगर प्रोसेस आपके बीएससी के एग्जाम में आता है तो ये आपको कंप्लीट प्रोसेस शो करके दिखाना है कि किस तरह से आपके होमोमॉर्फिज्म होगी। यहाँ से देखने पर आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन कौन से एलिमेंट कोडोमेन में 0 पे मैप्ड हो रहा है, तो वो सारे एलिमेंट्स किस में होंगे, कर्नल। अगर क्वेश्चन में ये भी पूछे है कि कर्नल में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो हर एक के लिए आप कर्नल में एलिमेंट्स भी डिफाइन कर सकते हो।